आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। खबर ये है, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि एनसीडीएक्स पर ट्रेडिंग कुछ महंगी की गई है क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव किया गया है। लिस्ट ए वाली कमोडिटी में 25 लाख तक के टर्नओवर पर ट्रांजैक्शन चार्ज 4 रुपये है प्रति लाख, और लिस्ट ए में कैस्टर, सोयाबीन समेत 16 कमोडिटी शामिल है। इसके अलावा 25 करोड़ से 150 करोड़ के टर्नओवर पर ट्रांजैक्शन चार्ज 3.5 रुपये प्रति लाख है। पहले 75 करोड़ से 150 करोड़ तक 3.25 रुपये था, यानी अब 75 करोड़ से 1.5 करोड़ तक में 150 करोड़ तक में भी 25 पैसे ज़्यादा टर्नओवर प्रति लाख देना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग यहाँ पर महंगी हुई है। हालांकि लिस्ट बी और लिस्ट सी वाली कमोडिटी में फ्लैट रेट तय किया गया है। ग्वार, सोयामील पर 2 रुपये प्रति लाख का ट्रांजैक्शन चार्ज है, और कॉटन, सीपीओ, गोल्ड हेज, स्टील लॉन्ग पर 10 पैसे ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पर तय किया गया है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण खबर एनसीडीएक्स से जुड़ी हुई ये है कि एनसीडीएक्स ने यह दावा किया है कि एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर किसानों की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और 30,500 किसानों ने एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है हेजिंग के लिए, प्राइस के लिए। ये एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है क्योंकि ये जो जिस मकसद से फ्यूचर एक्सचेंज लॉन्च किया गया था कि किसानों को प्राइस डिस्कवरी मिले, करीब 1100 किसानों को फाइनेंस की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है अगेंस्ट क्रॉप के, और साथ ही 2016-17 में जो एक्सचेंज की ग्रोथ है वो 10% यहाँ पर बताई गई है। तो ये एक अपडेट है खबरों को लेकर के। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि जूट की एमएसपी बढ़ सकती है। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि आज कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है, और 300 से 400 रुपये की बढ़ोतरी जूट की एमएसपी में हो सकती है। 3500 रुपये के आसपास जूट की एमएसपी तय हो सकती है। फिलहाल 3200 रुपये है। तो ये भी आपको एक अपडेट दे दें, आज कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं कि एग्री मार्केट में आप कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं। राजीव कपूर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि ग्वार काउंटर में क्या आपको लगता है कि अभी वक्त बिकवाली का है? जी मिथुन जी, मुझे लगता है ग्वार में थोड़ा और नीचे में दाम आ सकते हैं। और हम मे कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो मे कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है कि 3940 3950 तक भी नीचे में फिसल सकता है। तो मे कॉन्ट्रैक्ट में मेरी बिकवाली की सलाह होगी अराउंड 4020 पर, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 4065 का। किशोर, सोयाबीन और सोया तेल के ऊपर क्या व्यू होगा? सोयाबीन में तेजी आई है, क्या आपको लगता है कि अब मार्केट रिकवरी के मूड में आ गया है पूरी तरह से, और अब यहाँ से ये रैली कंटिन्यू करेगी? एक्चुअली अगर आप शॉर्ट टर्म अगर पूछे तो मुझे डाउटफुल लग रहा है, बिकॉज ग्लोबली अभी भी पाम भी वीक है, सोया भी वीक है। आई थिंक सो देन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इंडियन रैली सस्टेन करना। बट आई थिंक हाल फिलहाल के लिए एक पुल बैक मोड में है इंडियन मार्केट में, तो पुल बैक आ सकता है। तो मैं इंट्राडे और एक दो दिन के पर्पस के लिए बाइंग का सलाह दूंगा। 2930 के आसपास बीन में बाइंग कर सकते हैं। 2900 का स्टॉप लॉस, और टारगेट हो सकता है 2990 के आसपास। और सोया तेल पर आपकी कॉल किशोर? ऑयल में भी एक बार बाइंग कर सकते हैं। 620 के आसपास ऑयल बाइंग कर सकते हैं 615 का स्टॉप लॉस के साथ, और 628 का टारगेट के लिए। ओके, तो सोयाबीन और सोया तेल में आज के लिए बाइंग की सलाह दी गई है, इस पर आप नज़र बनाकर चलिए। जीरे की बात कर लेते हैं। ज़ोरदार तेज़ी है, और सीरिया संकट के बाद दाम और बढ़ गए हैं क्योंकि सप्लाई ग्लोबल मार्केट में घटने की आशंका है। आपको लगता है राजीव की जीरे में जो आज का करेक्शन है ये बाइंग का एक मौका है? जी मिथुन जी, खरीद सकते हैं। जीरे में अभी रैली और ऊपर जा सकती है। 19,500 19,600 तक का स्तर हम मे कॉन्ट्रैक्ट में देख सकते हैं। तो 19,300 के आसपास खरीदना चाहिए, और स्टॉप लॉस 19,050 का रखना चाहिए। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव, आपकी पहली रैपिड फायर क्या होगी? नेचुरल गैस में बिकवाली की सलाह रहेगी 205.50 पर, 208 के स्टॉप लॉस से 200 के टारगेट के लिए। आपकी कॉल किशोर? मैं क्रूड अप्रैल वायदा बाइंग का सलाह दूंगा। 3440 के आसपास बाइंग करना है, 3405 का स्टॉप लॉस के साथ, और 3495 का टारगेट के लिए। आपकी आखिरी कॉल राजीव? कॉपर में बाइंग कर सकते हैं 371 पर, 369 का छोटा सा स्टॉप लॉस, और 375.50 का टारगेट। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव कपूर आपका और किशोर आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।